हैं उड़ान लाइव और मैं हूं अजय आसर। बात धनबाद संसदीय क्षेत्र की। धनबाद संसदीय क्षेत्र में गर्मी के साथ साथ चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। सियासी पारा लगातार चढ़ने लगा है। प्रत्याशी अपनी पूरी शक्ति से अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। जीत के लिए कवायद तेज हो गई है। पूरी तरह से दोनों प्रत्याशी जो मुख्य प्रत्याशी माने जा रहे हैं, जिनमें आपस में टक्कर है, वे लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, अपने को पाक साफ बता रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रत्याशियों में होड़ लगी है मतदाताओं को रिझाने का, मतदाता बिल्कुल साइलेंट हैं। अभी वे अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। क्या होगा चुनाव का नतीजा, कैसी होगी लड़ाई, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी जो वातावरण बना हुआ है, जो माहौल बन रहा है, जिस तरह का रंग चढ़ रहा है चुनाव का, उसमें प्रत्याशी एक दूसरे पर हमला करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। चुनाव का रंग चढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी एक दूसरे पर हमलावर भी होने लगे हैं और मामला आरोप प्रत्यारोपों से शुरू होकर व्यक्तिगत हमला तक पहुंचने लगा है। साफ सफाई देने का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे धनबाद संसदीय क्षेत्र से कई प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं, मगर दिलचस्प मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो और कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के बीच चल रहा है। इन्हें ही धनबाद से सीरियस कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा है। इन दोनों के मुकाबला का रिजल्ट तो ईवीएम से मतदान की गिनती से होगा, लेकिन अभी वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी मैदान में जाकर अब अपनी सफाई देते हैं। कोई ऐसा नहीं जो ढुल्लू महतो पर उंगली उठा दे, फिर हमला कर देते हैं कांग्रेस पर। कह डालते हैं कि वह क्या बोलेगा जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ। पहले यह बताए कि बाप चूड़ी बेचने आया तो इतनी दौलत कैसे बन गई। कोई नहीं बोल सकता। सुख दुख गांव गरीब के लोग, एक आदमी ये तो क्या सोना का चम्मच लेके आने वाला क्या बात करेगा, गरीब का बात करेगा। आज उनके पिताजी चूड़ी बेचने के लिए आया था, आज अरबों रुपया कमा लिया। कहां से कमाया है। कई आपराधिक कांडों का सामना कर रहे ढुल्लू महतो का ऐसा बयान कांग्रेस को भड़का देता है। फिर कांग्रेस ने ऐसा हमला किया कि फिर चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। आपराधिक मामलों का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो का ऐसा बयान कांग्रेस को भड़का गया। फिर तो कांग्रेस ने ऐसा हमला किया कि चुनाव का रंग चढ़ने लगा। कांग्रेस प्रत्याशी ने कह डाला कि जिस तरह की छवि ढुल्लू की है, वैसी छवि का सांसद कैसे चुना जा सकता है। फिर चूड़ी बेचने का मुद्दा आया तो कांग्रेस ने साफ बता दिया कि भाजपा के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो वे ऐसी ही सतही बात करेंगे। फिर कांग्रेस प्रत्याशी यह बताने से परहेज नहीं करती कि उसकी छवि साफ है और जनता भी समझ चुकी है कि उसे धनबाद से किसे चुनना है। हमारे पिताजी चूड़ी बेचने का काम करते थे। वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चूड़ी भी बेचते थे तो ये कोई ख़राब गंदा काम नहीं करते थे। कोई छोटा काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इंसान नीचे से ही ऊपर उठता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वो देख रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी है, उसके खिलाफ क्या बोलूं। तो एक ऐसा इंसान जो अब भगवान बन चुके हैं, उस इंसान को भी ये लोग कब्र से निकाल कर उनके बारे में टारगेट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है कि इस प्रत्याशी के बारे में मैं बोलूं क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना कि हम लोग इनवाइट करें अपने घर पे किया, आतंक फैलाने के लिए आप मेरे घर आइए, ऐसा तो कोई नहीं करता है। मैं बार बार यही लोगों से अपील कर रही हूँ कि हम लोग के बच्चे क्या देखते हैं, हीरो को देखते हैं सोचते इसके जैसा बनना है, तो हीरो तो बहुत दूर होता है। लेकिन नेता को देखते हैं तो सोचते इसके जैसा बनना है। सोचते हैं ना कि कोई भी नेता को देखकर बच्चे सोचते हैं हाँ ये इन्हीं के जैसा बनना है। तो हम लोग क्या ऐसा नेता चुनेंगे अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा बोलेगा वो इसी के जैसा मम्मी पापा चुने हैं। जीत हार तो मतगणना के दिन तय होगा। उसी दिन पता चलेगा कि किसने किसको पटखनी दी। पर मैदान में हर रोज नए नए बयान से मुकाबले के प्रत्याशी एक दूसरे को पटखनी दे रहे हैं। इससे चुनाव में लोगों का मनोरंजन भी हो रहा है। वैसे मतदाता इस बार बेहद गंभीर हैं और उनकी ओर से अभी किसी को कोई हवा नहीं लग रही कि उनका रुख क्या होगा। प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं का मिजाज पढ़ रहे हैं, चुनावी गणित गढ़ रहे हैं। धनबाद संसदीय क्षेत्र से उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।